दोस्तों, किसी व्यक्ति के पास कितनी धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा, बाहुबल है, ये सब केवल बाहरी दिखावा है। इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार, उसके संस्कार और नीयत से होती है। आइए इसी को चरितार्थ करते हुए आज सुनते हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है पारखी। एक राजा के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वो बोला, मैं आदमी हूँ या चाहे जानवर, शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा। उसने कहा, यह घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा। उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है, पर इसकी पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी। ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? उसने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सिर नीचा करके, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सिर उठा लेता है और फिर चबाता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे, भेड़ और बकरियां बहुत सारे इनाम में भिजवा दिए और उसे रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों के बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइशी नहीं हैं। राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया, मामले को बताया। सास ने कहा, राजा साहब, हकीकत ये है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में ही मर गई। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए, अगर देखा जाए तो आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए अपनी किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा, तुमको कैसे पता चला? उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नज़रों से खुश हुआ और बहुत से अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम दिया। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर दिया। यानी कि उस व्यक्ति का उसकी पारखे होने की वजह से मान सम्मान बढ़ने लगा और राजा ने उसे अपने दरबार में तैनात कर लिया। कुछ समय और गुजरा। राजा ने एक दिन नौकर को बुलाया और अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो कहूँ। राजा ने वादा किया। उसने कहा, न तो आप राजा के बेटे हैं और न ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा एकदम गुस्से में तमतमा गए। राजा इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने पहले तो उसे मारने का फैसला कर लिया, लेकिन उसके जान की सलामती का वचन दे चुका था, इसलिए राजा सीधा अपने माँ के महल में पहुंचा। माँ ने कहा, ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा, बता, तुझे कैसे पता चला? उसने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे, मोती, जवाहरात, अपने माला या फिर अंगूठी उसकी शक्ल में इनाम देते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियां, खाने पीने की चीज़ें दिया करते हैं। ये रवैया राजाओं का नहीं है, किसी चरवाहे के बेटे का हो सकता है।
तो ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।